दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत अनेक विषयों की परीक्षाएं जो हो चुकी हैं, अभी 17 जनवरी में जो एलटी ग्रेड एसएसटी जो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इसकी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो प्रमुख एक चैप्टर है आपका संप्रभुता, सोवरेंटी जिसे कहते हैं, इससे संबंधित जो पूर्व में पूछे गए विभिन्न आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन बोर्ड या अन्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में संप्रभुता जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, ताकि 17 जनवरी को जब आप एलटी ग्रेड एसएसटी का एग्ज़ाम दें, इसमें राजनीति विज्ञान के आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ 3 से 4 प्रश्न आपको हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या? तो संप्रभुता 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक बोंदा के द्वारा संप्रभुता शब्द दिया गया है, और ये लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता। तो सुपर एनस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, यानी संप्रभुता का जो मूल शब्द हो जाएगा सुपर एनस, ऑप्शन आपका एक इसमें सही हो जाएगा। और बोंदा जो कि फ्रांस के राजनीतिक दार्शनिक हैं, उनके द्वारा यह शब्द दिया गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सोवरेंटी यानी सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया, तो यह सुपर एनस शब्द से लिया गया है, ऑप्शन ए में राइट हो जाएगा। आगे दिया है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता की जो विशेषताएं दिया गया है इसमें, यह अविभाज्य होती है, निरपेक्ष होती है, व्यापक होती है, अस्थायी होती है, न कि अस्थायी होती है। तो ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट हो जाएगा आपका, यह अस्थायी होती है न कि अस्थायी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो संप्रभुता की जो विशेषता नहीं है, ये अविभाज्य होती है, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूत्रीबद्ध है? तो संप्रभुता के इसमें जो गलत विशेषता है वो दिया गया है, निरकुंश होती है, स्थायित्व होती है, अनन्य होती है, ये अविभाज्य होती है न कि विभाज्य होती है, तो बी इसमें राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? अस्थायित्व है और सार्वभौमिक। तो इसमें दोनों ही विशेषता आपके शामिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। एलटी ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। जेईसी प्रवक्ता 2012 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो इसमें अस्थायित्व है, अविभाज्य है, निरपेक्ष है, सार्वभौमिक है, अंतर्भावना, ये संप्रभुता की विशेषता संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। इससे दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, चाहे वो एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, एलटी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी, ये सभी DSSB जो परीक्षा होती है, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सर्वव्यापक है, अविभाज्य है, स्थायित्व है, जनसंख्या इसकी विशेषता नहीं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टीजीटी 2013 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संप्रभुता एक विशेषता है तो किसकी विशेषता होगी? राज्य की। इसे राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है, राज्य का प्राण तत्व भी जो है संप्रभुता कहा जाता है, तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। जैसे दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, तो राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं उसमें आपका निश्चित भूभाग होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या होती है, इसके बाद सरकार होती है। तो ये तीनों चीज़ें 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास थी, लेकिन जो मूल शब्द है संप्रभुता, भारत के पास जो संप्रभुता नहीं थी, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते हुए संप्रभुता भारतीय राज्य का एक विशिष्ट गुण बन गया, और तभी से भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न जो है गणराज्य बना।
तो ऑप्शन इसमें बी जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? तो प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता ही अन्य समुदाय से राज्यों को अलग करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो संप्रभुता यह तत्व जो है राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया, तो अभी हम चर्चा किया था, बोंदा के द्वारा सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रतिपादन किया गया था और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधि का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो विधि का नियंत्रण परिभाषा के रूप में पहली बार जो है बोंदा ने परिभाषित किया। तो 12 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन बोंदा ने किया है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो बोंदा ने किया, ऑप्शन सी राइट होगा। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसके द्वारा की गई? तो बर्नार्ड के द्वारा की गई, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो उसमें ओपेनहाइमर के द्वारा संप्रभुता को कहा गया कि ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो किसी अन्य सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। ये जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन जो कि एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, इनके द्वारा एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। तो उसमें बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आई.जी. बर्लिन का है, ऑप्शन इसमें सी राइट। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जेआईसी प्रवक्ता 2009 में प्रश्न पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। दूसरा कारण दिया है, मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी और ईसाईपन से उत्प्रेरित थी। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? प्रश्न नंबर 20 है, तो भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अपने ऊपर, अपने शरीर, मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने यह विचार किस रचना में प्रकट किया? तो ऑन लिबर्टी, ये जेम्स स्टुअर्ट मिल की एक प्रमुख रचना है और इन्हीं में इन्होंने कहा है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और व्यक्ति मन पर जो है व्यक्ति संप्रभु, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, तो यह किसका कथन है? जेरेमी बेंथम का है, रूसो का है, ऑस्टिन का है या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल का? तो ये ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित होती है, क्या यह राष्ट्र में है, निर्वाचक गण में है, शासक दल में है या विधि निर्माता निकाय में? तो यदि संविधान संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता ये विधि निर्माता निकाय में आरोपित होगी, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता जनता में निवास करती है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। राजनीतिक संप्रभुता जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, किसने विधिक यानी कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है? तो इसमें 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, डाइसी के द्वारा कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो ये डाइसी के द्वारा पॉलिटिकल सॉवरेंटी की धारणा सबसे पहले दी गई, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का यानी कानून का कोई नियंत्रण नहीं हो रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक बोंदा के द्वारा परिभाषा दी गई, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। दोस्तों जितने भी संप्रभुता संबंधित पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यू विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हें हम
एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति? तो ये बोंदा के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका? पॉलिटिकल सोवरेंटी को कहा गया कि राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहता है, तो गिलक्राइस्ट के कहना है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक? तो संप्रभुता जो हानिकारक है यह कहा गया है हॉब्स और जो है रूसो के द्वारा। तो हॉब्स और रूसो के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो यह लीवर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 31 नंबर प्रश्न का बी राइट हो जाएगा। वैधानिक या कानूनी संप्रभुता देखते हैं दोस्तों। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों, जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा गार्डनर के द्वारा दी गई। इन्हीं के द्वारा ये परिभाषा दी गई, तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाए। अगला प्रश्न है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संप्रभुता, रियल सोवरेंटी कहते हैं, जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती। जॉन लोक, जो कि ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक है, उन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का भी जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि लोक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ। तो सीमित संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता का जो प्रतिपादन है जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है? तो जॉन लॉक हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट होगा। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की जो अवधारणा है वह एक वैधानिक अवधारणा मानी गई है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यानी ये संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत जो कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। ये संप्रभुता को जो विभाजित संप्रभुता नहीं मानते, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो जॉन ऑस्टिन ने ही किया, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो वह ऑस्टिन को दिया जाता है, ऑप्शन ए डी इसमें राइट हो जाएगा। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो यह ऑस्टिन हो जाए। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु समालोचक है? यानी ऑस्टिन का जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत है, उसके जो कटुतम आलोचक हैं वह सर हेनरी मैन हो जाए, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरकुंज संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है? तो यह हॉब्स के द्वारा जोड़ा गया, जिनकी प्रमुख जो पुस्तक है लिवियाथन। इन्होंने प्राकृतिक मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था है उसे डर, स्वार्थ इत्यादि की अवस्था बताया। निरकुंज संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? तो हॉब्स हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन राइट होगा। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? तो 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए
होब्स कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना होब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। रूसो का संप्रभु शासक होब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे वाहन के द्वारा ये कहा गया है कि रूसो का संप्रभु होब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन वाहन का है। अगला प्रश्न देखते हैं 49। किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? तो सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है, यह रोमन ने कहा था। प्रश्न नंबर 50 दोस्तों दिया है, विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। तो 50 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? पूर्णता है, अदेयता है, सार्वभौमिकता है या विभाज्यता है? तो अविभाज्यता है, न कि विभाज्यता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 दिया, निम्नांकित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो कानूनी सिद्धांत का लक्षण इसमें विभाज्यता नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 53 नंबर प्रश्न है, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। ये सही हो जाएगा। कारण है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। तो 53 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगी। कथन और कारण दोनों सही हैं और ए जो है कि सही व्याख्या आर करता है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति, हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की बात करेंगे। 54 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी कैलहम जो इसमें सही हो जाएगा। परिभाषा है संप्रभुता की। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना लेती। इस तरह के प्रश्न दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है। तो 55 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी यानी गेटेल के द्वारा एक कथन कहा गया। जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यह कथन लिकोक के द्वारा कहा गया। ये टिप्पणी है ये लिकोक की। लोक संप्रभुता या लोक प्रभुता इसे कहा गया है। इस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो कौन सी सरकार है जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होगी? तो ये जनतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। पीजीटी 2016 पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च बनाती है? तो यह जो संप्रभुता है जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो रूसो के द्वारा लोक संप्रभुता के दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो इनके द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। दोस्तों बहुलवाद से संबंधित अनेक जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। बहुलवादी महत्व देते हैं। एकलवाद के विरोध में जो संप्रभुता का सिद्धांत आया है वह बहुलवाद कहलाया है। तो बहुलवाद जो महत्व देते हैं यह समूह और संगठनों को महत्व देते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं? तो ऑस्टिन इसमें हो जाएगा, जबकि डीजे एट कॉल, बार्कर और लास्की ये सभी बहुलवादी विचारक हैं संप्रभुता के। लेकिन ऑस्टिन जो है एक तत्ववादी संप्रभुता के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध में पाया गया? तो बहुलवाद को पाया गया। ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? लिंडसे है, मैटलैंड है, ऑटो गियर के है या फिर बोंदा? तो इसमें बोंदा जो है बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं, ये एक तत्ववादी या एकल संप्रभुता के पक्षधर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एलटी ग्रेड 2018 प्रश्न पूछा गया, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो बहुलवाद का जो समर्थन है वह हेगल के द्वारा
नहीं किया गया, जबकि वेब, क्रेब और लिंडसे के द्वारा बहुलवाद का समर्थन किया गया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो बहुलवाद का जो समर्थन है वह लॉस्की के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं? तो बहुलवाद के सिद्धांत का जो समर्थक नहीं है, गेरके है, मैटलैंड है, कॉल है, होब्स जो है बहुलवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा? तो बहुलवादी अवधारणा से इसमें हेगल नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी नहीं है? तो बहुलवादी इसमें से जो नहीं है वह है रॉबर्ट डहेल, बहुलवादी विचारक नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो अद्वैतवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह डुग्बी नहीं है, जबकि होब्स हैं, ऑस्टिन है और बोंदा। ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों जो भी बहुलवादी विचारक हैं उन्हें भी आप याद कर लेंगे, एकलवादी जो विचारक उन्हें भी याद करेंगे, क्योंकि ये विचारक से संबंधित पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। आगे है बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो बहुलवादी जो विश्वास करते हैं वह नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं। तो अनेकवादी सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी है, समर्थक है? न तो विरोधी है न समर्थक है। तो आप सभी जानते हैं विरोधी है, चूँकि ये ऑस्टिन का जो है अद्वैतवादी यानी एक तत्ववादी सिद्धांत है, जबकि बहुलवाद इसका विरोधी हो जाए। बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो बहुलवाद किसके पक्ष में है? राज्य की शक्ति को कम करने के पक्ष में बहुलवादी विचार। किसने कहा संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं? इंपॉर्टेंट कथन है। तो एडी लिंडसे के द्वारा कहा गया है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो ग्रोसियस के द्वारा बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया। ऑप्शन डी राइट होगा। जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेटिल का है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा कि जितनी प्रभु सत्ताएं होंगी उतने ही राज्य होंगे। यह कथन गेटिल का। आगे है निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? और नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से जो संबंध है आर.एच. टोनी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नांकित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता? तो 80 नंबर प्रश्न का आपको ऑप्शन बी राइट होगा। लियो डुग्बी ने जो है ये अनिवार्य विशेषता बताई। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक? तो बहुलवाद सिद्धांत का जो प्रवर्तक माना गया है 81 नंबर प्रश्न में आपका ये ओटो वान गियरके ये बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन डी राइट होगा। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। ऑप्शन ए राइट होगा। बहुलतावादी वकालत करते हैं। तो बहुलतावादी किसकी वकालत करते हैं? 83 नंबर प्रश्न में समुदाय की स्वायत्तता की वकालत जो है करते हैं। 84 नंबर प्रश्न है नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त की है? तो व्यापारिक संघ को जो है उच्च स्थिति प्राप्त हुई। 85 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो बहुलवादी जो है राज्य के केंद्रीय महत्व यानी केंद्रीयकरण पर जोर नहीं देते, उसके समर्थक नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। संप्रभुता संबंधी दोस्तों जितने भी PYQs हैं उन पर हमने चर्चा किया है और ये अंतिम प्रश्न है दिया है। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या फिर बहुल? तो जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें हम बहुलवादी विचारक कहते हैं और इसका प्रतिपादन ओटो वान गियरके के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये 86 प्रश्न संप्रभुता संबंधित जो टॉपिक है अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका जो 17 जनवरी को होगा उसमें संप्रभुता जो चैप्टर है इससे 3 से 4 प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की प्रबल संभावना। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आप सभी के लिए आने वाली परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए उसके लिए आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।